दोस्तों, विज्ञान के आगे बढ़ते कदमों ने कई ऐसे विशेष आविष्कार किए हैं जिनसे इंसानों की जान बचाई जा सकती है। अब इनमें सबसे पहले नाम तो वैक्सीन्स का आता है। ये बड़े ही अचरज की बात है कि श्रीमान एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक की वैक्सीन खोजे जाने से पहले करीब 60% छोटे बच्चे अकेले चेचक रोग के कारण ही मारे जाते थे। वहीं रेबीज जैसी घातक बीमारी जो अमूमन पागल कुत्तों के काटने से होती है, बच्चों एवं बड़ों सहित हर वर्ष करोड़ों इंसानों को काल का ग्रास बना लेती थी। वो तो लुई पोस्चर द्वारा रेबीज की वैक्सीन खोजे जाने का ही कमाल है कि आज हम पागल कुत्ते के काटे जाने की स्थिति में भी अपनी जान बचा लेते हैं। वैसे वैक्सीन्स के अतिरिक्त भी वैज्ञानिकों द्वारा कई आविष्कार इंसानों की जान बचाने वाले सिद्ध हुए हैं, जैसे कि आग बुझाने वाले ये सिलेंडर जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है जो तेजी से आग बुझाने में मददगार सिद्ध होती है, या गाड़ी में लगे एयरबैग जो खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में भी हमारी जान बचा लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा जीवन रक्षक आविष्कारों की सूची सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य ऐसे आविष्कार भी हमारे बीच में मौजूद हैं जो शायद उतने मशहूर नहीं हो पाए, परंतु ये आविष्कार हमारी जान बचाने में बड़े ही काम के सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ ऐसे ही खास आविष्कारों के बारे में जानते हैं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैकेट एयरबैग। दोस्तों, यदि आप कार से सफ़र करते हैं तो आपकी कार में एयरबैग जरूर होंगे, क्योंकि अब भारत में सभी कारों में कम से कम 2 एयरबैग होने आवश्यक हैं। एयरबैग गंभीर दुर्घटना के हालात में जान बचाने हेतु बड़े काम जो आते हैं। लेकिन यदि आपके सफ़र का हमसफ़र मोटरसाइकिल है तो उसमें एयरबैग की सुविधा नहीं होती। यहाँ तक कि भले ही आप कारों से भी महंगी कोई सुपर बाइक ले लें, एयरबैग की सुविधा आपको वहाँ भी नहीं मिलने वाली। दरअसल एक तो मोटरसाइकिल में उतना स्थान ही नहीं होता जिस कारण इनमें एयरबैग नहीं लगाए जा सकते, और दूसरा मोटरसाइकिल की टक्कर की स्थिति में इनका चालक छिटकते हुए दूर जा गिरता है और ऐसे में एयरबैग का कोई काम नहीं रह जाता। लेकिन फ्रांस के इंजीनियर जेरार्ड थेवेनॉट ने इस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश की है। थेवेनॉट ने इस तरह की जैकेट दुनिया के सामने पेश की है जो जैकेट बाइक से गिरने की स्थिति में जान बचाने में बड़े काम आ सकती है। इस जैकेट के ठीक सामने एक छोटी रस्सी होती है जिसे मोटरसाइकिल से बांध दिया जाता है, और जैसे ही दुर्घटना के हालात में मोटरसाइकिल सवार छिटकते हुए मोटरसाइकिल से अलग होता है तो ये रस्सी खिंच जाती है, जिस वजह से सिर्फ 0.09 सेकंड्स में ही जैकेट में एक विस्फोट होता है और ये जैकेट एयरबैग की भांति फूल जाती है। ऐसे में चालक के सड़क पर गिरने के हालात में ये जैकेट चालक के पेट में चोट लगने और पसलियों को टूटने से बचा लेती है। साथ ही इस जैकेट की अंदरूनी संरचना इतनी मजबूत है कि ये किसी नुकीली वस्तु को भी शरीर में नहीं घुसने देती। हाँ, लेकिन इस जैकेट की कीमत $700 यानी करीब 58,000 भारतीय रुपयों के बराबर रखी गई है, जिस कारण मुझे नहीं लगता कि भारत में जैकेट अधिक लोकप्रिय हो पाएगी। अग्निरोधी बैग। दोस्तों, ये बैग ऊंची बिल्डिंगों में आग लगने की स्थिति में हमारे बड़े काम आ सकता है। दरअसल जब भी आग लगती है तो वो आग सबसे पहले लकड़ी को ही जलाना शुरू करती है, यानी आग लगने के हालात में खिड़की और दरवाजे जो हमारे लिए बाहर निकलने का इकलौता विकल्प है खुद ही आग से घिरे हुए होते हैं। ऐसे हालातों के लिए इस बैग में बनी जेब के भीतर 2 या 4 की संख्या में विशेष प्रकार की गेंद होती हैं। आपको सबसे पहले इन गेंदों को बैग से बाहर निकालना है और इन्हें जलती हुई खिड़की की ओर दे मारना है। ये गेंद इस तरह से बनी हुई होती हैं कि आग के संपर्क में जाने पर तुरंत फट जाती हैं और इनके भीतर से निकली कार्बन डाइऑक्साइड आग एवं ऑक्सीजन के मध्य में एक परत बना देती है, जिससे आग तुरंत बुझ जाएगी। उसके बाद आपको अपने बैग से निकलने वाली रस्सी को खिड़की या कमरे में मौजूद किसी भी चीज़ के साथ मजबूती से बांध देनी है और खिड़की से छलांग लगा देनी है। हाँ, छलांग लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बैग आपकी कमर के साथ भी मजबूती से बंधा हुआ हो। बैग में मौजूद ये रस्सी खास किस्म के मैकेनिज्म से होकर गुजरने के कारण काफ़ी धीमी गति लिए बैग से बाहर निकलती है, जिस वजह से खिड़की से कूदने वाला इंसान भी काफ़ी धीमी गति लिए हुए ही बिल्डिंग से नीचे आता है। ये रस्सी भले ही पतली दिखाई देती हो, परंतु ये आसानी से 150 किलोग्राम का भार उठाने में सक्षम है, यानी आप अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्त को भी अपनी बाहों में भरकर बिल्डिंग से नीचे उतार सकते हैं। ये रस्सी लगभग 100 फीट लंबी होती है, यानी इसकी मदद से एक 10 मंजिला इमारत से भी धीमी गति से नीचे आया जा सकता है और अपनी जान बचाई जा सकती है। भूकंपीय बेड।
दोस्तों यदि भूकंपों की बात की जाए तो इन्हें सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। यदि आप अभी आराम से बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं और आपके घर की दीवारें हिलने लगे तो निश्चित रूप से आप ये वीडियो बंद करके चिल्लाते हुए तेजी से घर से बाहर निकल भागोगे। अब भूकंप का डर ही इतना भयानक जो होता है, लेकिन भूकंप सबसे खतरनाक तब होते हैं जब ये रात्रि के समय आए। रात्रि के समय थके हारे इंसान सो जाते हैं और ऐसे समय में भूकंप आने की स्थिति में हिलती दीवारें भी हमें नींद से नहीं जगा पाती, यानी घर का मलबा टूटकर सीधे हमारे ऊपर लैंड हो सकता है। यदि आंकड़ों की बात की जाए तो अकेले 2023 में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या करीब 70,000 इंसानों की थी। भूकंप के कारण मरने वाले इंसानों की जान जाने के 80% मामले रात को ही होते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करके चीनी वैज्ञानिक वांग वेंजी ने अब एक ऐसा बेड बना लिया है जो भूकंप के समय में भी बड़ी ही आसानी से हमारी जान बचा सकता है। दरअसल बेहद ही मजबूत स्टील से बने इस बेड में इस तरह के उपकरण लगे हैं जो उपकरण जरा से भूकंप को भी पकड़ सकते हैं। जैसे ही इस बेड को भूकंप आने का एहसास होता है तुरंत इस बेड का ऊपर वाला हिस्सा खुल जाता है और बेड पर सोने वाला व्यक्ति बेड के भीतर चला जाता है। उसके बाद ये बेड फिर से बंद हो जाता है। यदि मजबूती की बात की जाए तो ये बेड 5 टन के भार को आसानी से झेल सकने में सक्षम है, यानी इसके ऊपर एक हाथी जितने बड़े आकार का मलबा भी गिर जाए तो भी ये नहीं टूटने वाला। इस बेड में चारों ओर छेद होते हैं जिनसे हवा भीतर आती जाती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके भीतर पानी की बोतलें और भोजन रखने का भी पर्याप्त स्थान होता है। अब क्या पता मलबा हटने में कितने दिनों का समय लग जाए, इसलिए इस बेड में हफ्तों तक का काम चला सकने लायक भोजन और पानी जरूर रख लेना चाहिए। हिमस्खलन एयरबैग। दोस्तों हिमस्खलन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पहाड़ों पर मौजूद बर्फ अचानक नीचे की ओर ढहने लगती है। इस बर्फ की चपेट में यदि पर्वतारोही आ जाएं तो उनका बच पाना संभव नहीं रहता, क्योंकि ना सिर्फ बर्फ का वजन इंसान की हड्डियों का कचूमर बना सकता है बल्कि बर्फ में दबे इंसान का दम भी घुट जाएगा। लेकिन अब इस तरह के भी कुछ यंत्र बनाने की कोशिशें की गई हैं जो हिमस्खलन के हालात से भी इंसान की जान बचा सकते हैं। इन यंत्रों में सबसे पहले तो ये एयरबैग शामिल है जिसे इस पर बंधी एक रस्सी की मदद से खींचकर फुलाया जा सकता है। ये एयरबैग बर्फ में दबे इंसान को बर्फ से बाहर निकालने और उसका दम घुटने से बचाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर मौजूद बर्फ की परत को दूर धकेल देने में सक्षम है, जिससे हमें सर हिलाने जितना स्थान मिल जाता है। उसके बाद बर्फ में दबे होने के कारण जैसे ही ऑक्सीजन का स्तर कम होगा तो इस एयरबैग में मौजूद एक अन्य यंत्र सक्रिय हो जाएगा। बैटरी से चलने वाला ये यंत्र हमारे कंधों के पीछे मौजूद ऑक्सीजन को हमारे मुंह की ओर एक नली की मदद से फेंकता रहता है। साथ ही जोरों से आवाज भी निकालता है जिससे हमारे अन्य साथियों को हमारी खोज करने में मदद मिलती है। ये यंत्र इतना ताकतवर होता है कि बर्फ के कणों के मध्य में मौजूद ऑक्सीजन को भी खींचकर हमारी नाक तक पहुंचा देता है, जिस वजह से हम कम से कम 2 से 4 घंटों तक बर्फ में दबे हुए भी सांस ले सकते हैं। बस इतने समय में हमारा कोई ना कोई साथी हम तक जरूर पहुंच जाए। सुनामी मटका। दोस्तों ये नाम सुनने में आपको अजीब लग सकता है, परंतु एक आविष्कार के तौर पर इस मटके का महत्व बेहद ही अधिक है। वर्ष 2004 में आई भयंकर सुनामी ने पूरी दुनिया के भीतर एक डर पैदा कर दिया था। इस सुनामी में पलक झपकते ही 2 लाख से अधिक इंसान मारे गए थे। ऐसा भविष्य में कभी ना हो इसके लिए यूरोप के वैज्ञानिकों ने मिलकर ये अनोखा मटका तैयार किया है। इसे कोई साधारण मिट्टी का मटका समझने की भूल मत कर देना, क्योंकि सुनामी मटके को मजबूत एल्यूमिनियम की कई परतों से मिलकर बनाया गया है, जिस वजह से इसे पहाड़ पर से भी नीचे गिरा दिया जाए तो भी ये नहीं टूटने वाला। पानी में अधिक स्थान घेरने के कारण इसका पानी में डूब पाना असंभव है। फिलहाल इस मटके के कई साइज उपलब्ध है। इन्हें 2 से लेकर 10 इंसानों के बैठ सकने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सुनामी मटके में लगी कुर्सियों के चारों ओर स्प्रिंग नुमा शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं जो पानी से लगने वाले तेज झटकों को आसानी से सहते हुए इंसानों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए यदि आप समुद्र के किनारे रहते हैं और आपको सुनामी आने का जरा सा भी आभास हो तो तुरंत इस मटके में बैठें और भीतर से दरवाजा बंद कर लें। बस उसके बाद सुनामी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस मटके के भीतर कई दिनों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद रहती है। वैसे सुनामी की ऊंची लहरें बहुत देर तक नहीं टिकती। जैसे ही लहरें शांत हो जाएं, आप मटके का दरवाजा खोलकर खुली हवा में सांस लेने का आनंद भी उठा सकते हैं। बस अब आपको खुद के लिए मदद पहुंचने भर का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अद्भुत आविष्कार जो
मुसीबत के समय हमारी जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि आविष्कार वर्तमान समय में भले ही अधिक लोकप्रिय ना हो, परंतु आने वाले भविष्य में इनमें और भी अधिक सुधार होने पर हो सकता है कि ये आविष्कार हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। इसलिए यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वहीं सब्सक्राइब बटन भी दबा डालें ताकि इस चैनल पर भविष्य में आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।